नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्जुन शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस सेशन में हम कंप्यूटर से संबंधित जानकारी लेकर आए हैं जो अमूमन सीटीईटी अन्य सभी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। इस पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं जो अमूमन जो है बार बार रिपीट होते हैं, बार बार आपको जानना आवश्यक है। अगर आप किसी भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको डिजिटल के बारे में यानी कंप्यूटर के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज क्या होती है और इसके जनक कौन है आदि। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी रखेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हिंदी से संबंधित व्याकरण जाननी है, संपूर्ण हिंदी व्याकरण जाननी, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो सेशन भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप करे आप इसको देखें। पहला क्वेश्चन होगा, सामान्य रूप से सामान्य कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं? यानी सामान्य रूप से जो सामान्य कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। यानी जैसा मोबाइल भी इसमें आ सकता है, ठीक है, ये भी सामान्य रूप से हो गया, ये भी कंप्यूटर का ही एक अंग होता है यानी भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, प्रसार भारती का गठन कब हुआ था? तो प्रसार भारती का जो गठन हुआ था वो 1997 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ब्रायन मोर जोस ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो ये हुआ था तृतीय पीढ़ी से। ठीक है, इसका जो प्रोसेसिंग शुरू हुआ तृतीय पीढ़ी से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रयोग किए जाते हैं? तो ये चतुर्थ पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, लॉजिक गेट क्या है? तो यह एक प्रकार का सर्किट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, भारत में निर्मित परम किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये परम जो नाम का कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, कंप्यूटर के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? तो कंप्यूटर को जो बुद्धि मानी जाती है कंप्यूटर के अंदर वो होती कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डाटा को सूचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है आगे हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है इनपुट। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो 1 MB में केबी होते हैं 1024 केबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? यानी इसका जो विस्तारीकरण है या इस ठीक है इसका क्या होगा? तो इसको कहते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसको कहा जाता है किसको? HTTP को। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम है बॉस। ठीक है, सामान्य भाषा में इसको बॉस कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, टास्क बार कहां स्थित होता है? तो टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर।
क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, स्पैम क्या होता है? तो स्पैम क्या है? जंक ईमेल या अनचाहे ईमेल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है डाटाबेस। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं? तो इसको कर्सर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? तो इसमें होता है इलेक्ट्रोड वाल्व। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, भारत द्वारा बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसको परम जो है वो सुपर कंप्यूटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है और यह कौन सी पीढ़ी में बना था? तो ये था ENIAC। अब हम आपको टास्क दे रहे हैं कि ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है, आप कमेंट में जरूर लिखें। इसका निर्माण प्रथम पीढ़ी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, बग क्या होता है? ये कंप्यूटर की एक भाषा है बग, इसे क्या कहते हैं? तो ये किसी प्रोग्राम में त्रुटि के लिए बग कहा जाता है। 28 की बात करते हैं, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? तो अबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? तो उसका नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी भागों की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है, वह क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं कंट्रोल यूनिट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, ALU का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है अल्टीमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अल्टीमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है, तो इसको नियंत्रक यानी जो डाटा वेस्ट करता है, सेव करता है, वो कहा जाता है सीपीयू। ठीक है, उसको नियंत्रण में रखता है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना कहलाता है, तो ये कहते हैं रिबूटिंग, यानी कंप्यूटर को जो है वो शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डिबगिंग। 35 क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? तो इसको इनपुट डाटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, किस मेमोरी में रखा गया डाटा लाइट के जाते ही समाप्त नहीं हो जाता है? तो उसको रोम कहते हैं। इसमें डाटा डिलीट होने का खतरा नहीं रहता है। अगर लाइट चली भी जाए, आप काम कर रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाए, तो आपका डाटा सेव रहता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, किस मेमोरी में रखा गया डाटा लाइट के जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में। अगर आपका डाटा रैम में रहता है तो वो लाइट के जाते ही आपको दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? वो मापी जाती है बिट में। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, स्टोरेज क्षमता की इकाई क्या होती है? इसको बाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, MS विंडोज किसका उदाहरण है? तो ये GUI का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम व कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित
अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो उसको सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो उसको सी ब्रेन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। अधिकांश उत्पादों का पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो इसको बारकोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर में सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? तो ये फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। 46 की बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? तो इसको एक्सटर्नल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। जब कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है तो वह कहां स्टोर होता है? तो इसको रैम में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? तो डिजिटल वीडियो डिस्क इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। ओरेकल क्या है? तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। अभी भी हम आधे सेशन में पहुंच चुके हैं। अभी भी अब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा कमेंट करते हुए सेशन में आगे बढ़ेंगे। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए एंटीवायरस का नाम क्या है? तो साइबर स्वच्छता केंद्र इसको कहा जाता है। 51 की बात करते हैं। एक हार्डवेयर जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोसेसर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। पॉइंट एंड ड्रॉप डिवाइस के नाम से किसे जाना जाता है? तो माउस को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? तो मशीन लैंग्वेज को। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसको किया जाता है फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। 56 की बात करते हैं। ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ी जाती है क्या कहते हैं? तो इसको वायरलेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम है जिसमें प्रत्येक नोड द्विदिशीय कड़ियां होती है, उसको कहते हैं मेश टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? तो इसको कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। डंब टर्मिनल किसे कहा जाता है? तो सेंट्रल कंप्यूटर को डंब टर्मिनल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। तीसरी पीढ़ी का अवधि काल क्या था? तो 1964 से 1970 तक तीसरी पीढ़ी का अवधि काल रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। LSI व VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? चतुर्थ पीढ़ी में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर जो है वो 3 प्रकार का होता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कितनी इकाइयां होती है? तो कंप्यूटर सिस्टम की 4 इकाइयां होती है। इनपुट इकाई, सीपीयू, स्टोरेज इकाई, आउटपुट इकाई। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। कंप्यूटर की प्रमुख इनपुट इकाई के नाम बताओ। तो कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, वेब कैमरा आदि।
66 की बात करते हैं, कंप्यूटर की प्रमुख आउटपुट इकाई के नाम बताओ, तो मॉनिटर, प्रिंटर, मॉडेम आदि। 67 की बात करते हैं, डाटा किसे कहते हैं, तो तथ्यों का संकलन करना ही डाटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं, वेबसाइट को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो ब्राउजर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं, बिटकॉइन क्या है, तो यह एक प्रकार का क्रिप्टोकरेंसी है। ठीक है, क्रिप्टोकरेंसी इसको कहा जाता है, क्रिप्टोकरेंसी। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, गूगल क्या है, तो यह एक सर्च इंजन है जिस पर हम जो है अपनी समस्याएं सर्च करते हैं, उसके अनुसार उसका जवाब मिलता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं, MS ऑफिस का पूरा नाम है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 72 की बात करते हैं, मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या था, तो इसको मॉडेम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर HITTP का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं, मेमोरी से स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो सेविंग इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, कंप्यूटर व मोबाइल के माध्यम से टाइप के द्वारा की गई बातचीत को क्या कहा जाता है, तो इसको चैटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं, FTP का पूर्ण रूप क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला बिजनेस क्या कहलाता है, तो ई कॉमर्स इसको कहा जाता है। 78 की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसको माइक्रोचिप कहा जाता है। 79 की बात करते हैं, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक के अक्षर प्रिंट होता है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो फ्लैश मेमोरी का किया जाता है। 81 की बात करते हैं, प्लॉटर कौन सा डिवाइस होता है, तो आउटपुट डिवाइस डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, एक हार्डवेयर जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं, तो इसको प्रोसेसर कहा जाता है। 83 की बात करते हैं, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, तो मशीन लैंग्वेज को नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। 85 की बात करते हैं, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक नोड द्विदिशीय कड़ियां होती है, तो मैश टोपोलॉजी। 86 की बात करते हैं, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर होता है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। 87 की बात करते हैं, डंप टर्मिनल किसे कहा जाता है, तो सेंट्रल कंप्यूटर को डंप टर्मिनल कहा जाता है। 88 की बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा की ठीक वैसी ही कॉपी जिसका प्रयोग सिस्टम फॉर्मेट होने के बाद भी किया जाता है वह क्या कहते हैं, तो उसको बैकअप कहा जाता है। यानी अगर आपका जो है स्टोरेज जो है रिस्टार हो गया, यानी आपका फॉर्मेट भी हो जाता है, तो ये बैकअप में इसका डाटा सेव रहता है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं, पूरी प्रिंटिंग प्रोसेस में कौन मैसेज करता है, तो स्पूलर का मैसेज करता है। 91 की बात करते हैं, व्हेन का उदाहरण बताइए, तो इंटरनेट। 92 की बात करते हैं, कैड का पूर्ण रूप क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, एनएफएस का पूर्ण रूप बताइए, तो नेटवर्क फाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं, ब्लॉक किन दो शब्दों से मिलकर बना है, डेव प्लस लॉग। 95 की बात करते हैं, कौन सी मेमोरी एक्सेस समय सबसे कम होता है, तो कैश मेमोरी।
ठीक है, सॉरी 95 भी क्वेश्चन हो पाए, ये आए नहीं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।